हमारे शास्त्रों में दो रास्ते दिखाए गए हैं। एक रास्ता है जो पूरी दुनिया जिस रास्ते पे चल रही है वो भोग का रास्ता है, और क्योंकि भोग इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सुख जो है वो पुरुष को स्त्री संग से और स्त्री को पुरुष के संग से मिलता है, इसलिए इस भौतिक दुनिया के जितने भी सुख हैं उनको स्त्री का नाम दे दिया कि स्त्री है। लेकिन स्त्री बोलने से ऐसा नहीं कि पुरुष जो है वो आज़ाद हो गए। तो पुरुष के लिए जितना नुकसानदेह स्त्री का संग है, स्त्री के लिए उतनी आसक्ति पुरुष में वो भी नुकसानदेह। ये बात हमेशा हमें लेके चलनी चाहिए। भागवतम में एक श्लोक है इसके ऊपर पूरा, कि ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष के लिए ही स्त्री में आसक्ति खराब है, स्त्री के लिए भी पुरुष में आसक्ति खराब मानी जाती है, उतनी ही खराब मानी जाती है जितनी खराब पुरुष की स्त्री में आसक्ति है। तो आम जो हमारी नेचुरल एक स्वाभाविक टेंडेंसी है, स्वाभाविक हमारा जो एक हमारा मन क्या करता है, भोग करने का मन करता है। हमारा मन छोटे छोटे जो सुख हैं उसके पीछे जाने का हमारा मन करता है कि कोई शरीर स्वस्थ रहे, बच्चे पढ़ जाएं, अच्छी जगह शादी हो जाए, एजुकेशन पूरी हो जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, बच्चे अच्छे संस्कार वाले उठ जाएं। हालांकि हम उसके लिए कर कुछ नहीं रहे बच्चे संस्कारी हैं उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे, एक तिनका तक नहीं तोड़ रहे हम अपने बच्चों को संस्कारी बनाने के लिए। ये तो समझो श्रील प्रभुपाद के अनुयायी हैं, वही लगे हुए हैं कि आप आपके बच्चों को संस्कारी बनाते हैं। माँ बाप कोई जो है अपने बच्चों को संस्कारी नहीं बना रहे। अभी पीछे हम लोग मध्य प्रदेश में थे, सतना एक जगह, तो वहाँ पे मैं डिवोटीज को बोल रहा था आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाया करो। तो बोल रहे थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं और अगर कोई लड़का भगवत गीता को हाथ भी लगा ले तो उसके माँ बाप कहते हैं नहीं नहीं भगवत गीता मत लेना अरे भाई क्यों नहीं लेना भगवत गीता बोल रहे अब भगवत गीता लिया तो तुम वैरागी हो जाओगे, घर छोड़ के चले जाओगे, इसलिए तुम नरक में पड़े रहो, फर्क नहीं पड़ता, भगवत गीता मत छूना। मतलब एक सहयोग तो सामने से प्रोत्साहन तो क्या देना है, प्रोत्साहन नहीं देने, लेकिन अगर कोई बच्चा सामने से भक्ति करना चाहे, थोड़ा सी भी रुचि दिखाए, तो घर वाले कहते हैं रहने दे भाई क्या कर रहा है तू, ये मत कर बिल्कुल भी, तू भोग कर, भोग करेगा वो ज़्यादा अच्छा है, भोग करना ज़्यादा अच्छा है। तो पूरा संसार क्योंकि स्वाभाविक रूप से भोग की ओर जा रहा है, और भोग से भोग का अगला स्टॉप क्या है, नरक है। भोग का अगला स्टॉप नरक है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं भोग मत करो, ये जानो। ईशोपनिषद का पहला श्लोक ही है कि आप कस्य स्वित धनम, ये जानो कि ये धन है किसका जिसका तुम भोग कर रहे हो, पहले ये तो पता लगा लो। ऐसा तो नहीं तुम किसी और का धन है, जो भी धन है सामने भगवान लक्ष्मी नारायण है, इनकी सेवा के लिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उस धन को खुद भोगने के लिए तत्पर है, लालायित है। तो क्योंकि हमने भगवान के धन में हमने चोरी की, जैसे भागवतम में कथा आती है दशम स्कंद में कि एक राजा नरेश था, तो ब्राह्मणों को गाय दान दे रहा था,
तो एक ब्राह्मण को 1 करोड़ गायें दान दी, उसमें से एक गाय अपने आप ही वापस चलती हुई आ गई। उसने नहीं मंगाई कि भाई तू वापस आ जा, मैंने ज़्यादा दी, अपने आप ही आ गई, उसने अगले ब्राह्मण को दे दी। लेकिन क्योंकि पहले ब्राह्मण को दे चुका था, ब्राह्मण की संपत्ति थी, अब वो ब्राह्मण की संपत्ति उसने किसी और ब्राह्मण को दे दी दान में, नहीं दे सकता क्योंकि ब्राह्मण की संपत्ति है, वो आपकी संपत्ति है ही नहीं। तो आपने, हालांकि उसने उस गाय का दूध नहीं पिया, उसने वो गाय आगे किसी को दे दी दान, लेकिन फिर भी एक ब्राह्मण की संपत्ति दूसरे ब्राह्मण को देने से भी उसको करोड़ों वर्ष छिपकली बन के रहना पड़ा, करोड़ों वर्ष। भगवान राम ने लक्ष्मण जी को बताया था कि बहुत देर हो गई, बहुत समय से एक राजा नरेगा छिपकली के रूप में पड़ा हुआ है। तो लक्ष्मण जी ने बोला आप इसका उद्धार क्यों नहीं करते? आप तो कर सकते हो, आई मीन भगवान है, उद्धार कर दो, आप छुओगे उद्धार हो जाएगा, देख लोगे उद्धार हो जाएगा। भगवान राम ने कहा नहीं, अभी और तड़पेगा, ये ब्राह्मण की संपत्ति ले रखी है इसने, अभी और तड़पेगा ये, अभी लाखों वर्ष और सजा भुगतेगा, फिर भगवान कृष्ण आएंगे, वो इसका उद्धार करेंगे, मैं नहीं इसका उद्धार करूँगा। मतलब राजा, इतनी हैरानी की बात है कि उसने खुद भोग भी नहीं किया, लेकिन एक ब्राह्मण की संपत्ति दूसरे ब्राह्मण को दे दी, उससे करोड़ों जन्म छिपकली बना रहा। और ब्राह्मण जो है भगवान के प्रतिनिधि हैं, तो जब प्रतिनिधि की संपत्ति छीन ली ये हाल हो गया, और भगवान ही की संपत्ति छीन लोगे क्या हो जाएगा। इसलिए बोल रहे हैं कि भोग मत करो, जो भगवान की संपत्ति है भगवान की सेवा में लगाओ। आपका घर है, अपने घर में भक्तों को आमंत्रित करो, भक्त आपके घर में आएंगे, भगवान की कथा करेंगे, ठीक है, आपका घर भगवान की सेवा में रखें। अपने घर में कीर्तन कराओ, आप जो बना रहे हो भगवान को भोग लगा के खाओ। आप भक्तों के लिए प्रसाद बना के लाओ, लेकिन भक्तों के लिए प्रसाद बनाने के लिए आपको पहले माला का जप करना पड़ेगा, क्योंकि आप माला का जप नहीं करोगे भक्त लेंगे नहीं। तो भगवान के नामों का जप करो, अपना समय भगवान की सेवा में लगाओ, अपनी जीवा भगवान की सेवा में लगाओ, अपने कान भगवान की सेवा में लगाओ। जैसे हम अभी लगा, अभी आप भगवान की कथा सुन रहे हो, आपके कान भगवान की सेवा में लग रहे हैं, फिर आप प्रश्न पूछोगे, आपकी जीवा भगवान की सेवा में लग जाएगी, आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। इसको बोलते हैं श्रवण कीर्तन। तो हमें 24 घंटे हमें ये याद रहना चाहिए कि सब कुछ ये शरीर के समेत हर वस्तु भगवान की संपत्ति है। कहना आसान है, कहना आसान है, जब करने की बारी आती है तो कंफ्यूजन हो जाती है। जब करने की बारी आती है कंफ्यूजन हो जाती है। हमारे शास्त्रों में ऐसी अनेक कहानियाँ हैं जो ऐन मौके पे विद्या भूल जाते हैं। नहीं, सबसे फेमस कौन सी है? कर्ण की। नहीं, सबसे फेमस कर्ण की है। तो कर्ण को उसने, हालांकि उसने धोखा दिया नहीं था, लेकिन उसने बताया भी नहीं था, इसलिए धोखा ही माना जाएगा उसको। तो कर्ण ने विद्या हासिल कर ली। तो जब उसके गुरु को पता चला, गुरु कौन है कर्ण के? परशुराम जी। परशुराम जी ने कहा तो ब्राह्मण तो लग नहीं रहा। उन्होंने इतना, वो कीड़े ने काट डाला, उस तक नहीं की, ब्राह्मण इतना नहीं सहन करते थे, क्षत्रिय सहन कर सकते हैं। हालांकि कर्ण जो है वो तो अपने आप को शूद्र मान रहा था, वो तो अपने आप को क्षत्रिय नहीं मान रहा था। और परशुराम जी क्षत्रियों के बेसिकली दुश्मनी थी क्षत्रियों से तो उन्होंने कहा था क्षत्रियों को ज्ञान नहीं दूंगा। तो परशुराम जी ने बोला ऐन मौके पे भूल जाएगा तूने धोखे से लिया।
ऐसे ही महाभारत में हमें एक और स्टोरी मिलती है कि असुरों के गुरु कौन है? शुक्राचार्य, और देवताओं के बृहस्पति, है ना। तो शुक्राचार्य जी के पास में, शुक्राचार्य जी की पुत्री का नाम क्या है? शुक्राचार्य की पुत्री का नाम क्या है? कहाँ से नहीं है? चलो देवयानी है। मैं भी भूल जाता हूँ कि कर्ण के गुरु का नाम ही भूल जाता हूँ, माइंड से निकल जाता है कई बार। तो शुक्राचार्य के पास में संजीवनी विद्या थी, बृहस्पति के पास नहीं थी। बड़ी हैरानी की बात है। बृहस्पति जी के पास संजीवनी विद्या नहीं थी। तो जब देवता और असुर लड़ते थे आपस में, तो देवता तो पूरी मेहनत से मार रहे हैं असुरों को, असुर भी पूरी मेहनत से मार रहे हैं देवताओं को। अब देवता मर गए, असुर मरे, और शुक्राचार्य ने बोला जीवित हो जाओ, वो जीवित हो गया संजीवनी विद्या से। देवताओं ने बोला सारी मेहनत वेस्ट जा रही है, क्या हो रहा है, मतलब क्या करें। और देवताओं ने हताश हो गए, देवता क्या पूरा दम लगा दिया मारने में, मार भी दिया, वापस जिंदा हो गया। तो फिर हमारे लड़ने का फायदा क्या है? हम मर गए तो मर गए इतनी मुश्किल से स्वर्ग पहुंचे थे, मर गए, क्या फायदा होगा बताओ। तो देवता हताश हो गए। देवता ऐसे नहीं, देवता हताश होते रहते हैं। तो देवताओं ने, इंद्र ने वृत्रासुर पे वार किया था, और वृत्रासुर पे सारे हथियार फेंके, वृत्रासुर सारे हथियार खा गया और देवताओं ने बोला अरे खाई गया ये हथियार, सारे निकल गया हथियार। तो बड़े हताश हो गए देवता, तो भगवान की शरण में चले गए। तो भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने उनको बोला देखो ऐसा है देवताओं, आप लोग, मेरी शुद्ध भक्ति सबसे उत्तम है, कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए। मेरी बात समझ में आई? देवताओं ने बोला हाँ आपकी बात समझ में आ गई। तो भगवान ने बोला अब क्या चाहते हो? अब क्या चाहते हो? मेरी भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, निष्काम, निस्वार्थ, अहेतु की अप्रतिहता। अहेतु, कोई हेतु नहीं होना चाहिए, कोई कारण नहीं होना चाहिए। क्यों कर रहे हो मेरी भक्ति? बस आपकी भक्ति करके आपको संतुष्ट करना है, और कोई कारण नहीं है। तो भगवान ने बता दिया देवताओं को कि मेरी निस्वार्थ भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान ने पूछा चलो अब मतलब अब फाइनली अब ये बताओ क्या चाहते हो, अब क्या चाहते हो? देवताओं ने कहा आप प्लीज वृत्रासुर को मार दीजिए। भगवान ने कहा आई मीन यू आर क्रेजी, अभी तो बता के चुका हूँ कि मेरी भक्ति, निस्वार्थ भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। अब जैसे मैंने पूछा क्या चाहिए, तो नेचुरली आपको बोलना चाहिए था आपके निष्काम भक्ति दीजिए भगवान। मतलब सुन लिया, लेकिन ऐन मौके पे कंफ्यूजन आ जाती है, देवी देवताओं की हमारी तो बात छोड़ दो। तो मैं आपको वो बता रहा था बृहस्पति शुक्राचार्य की। तो देवता हताश हो गए, और देवताओं ने बृहस्पति जी को बोला कि लड़ाई बड़ाई बेकार है, बेसिकली हारे जा रहे हैं हम लोग, संख्या कम हो रही है, क्या करें। तो बृहस्पति जी ने बोला कि कोई ऐसी तिकड़म लड़ानी चाहिए कि जिससे संजीवनी विद्या हमारे पास आ जाए, कोई ऐसी तिकड़म लगानी चाहिए। तो बृहस्पति जी का एक पुत्र था, उसका नाम था कच्छ। तो बृहस्पति जी ने कच्छ को भेजा, जा तो शुक्राचार्य के पास चला जा, उस संजीवनी विद्या सीख ले दुश्मन के पास। वो कच्छ चला गया,
और कच्छ गया, शुक्राचार्य जी को प्रणाम किया। तो शुक्राचार्य ने बोला कौन है भाई तू? तो मैं तो बृहस्पति जी का पुत्र हूँ, कच्छ। बोला क्या करना है? बोला मैं आपसे संजीवनी विद्या सीखने आया हूँ। अब बृहस्पति जी और शुक्राचार्य ने बोला मैं क्यों सिखाऊंगा तुझे भाई संजीवनी विद्या, ये तो मेरा यूनिक सेलिंग पॉइंट है, यूएसपी, कि मेरे पास है भाई संजीवनी विद्या, किसी के पास नहीं है। उसी से मार्केट में मेरी, उससे बंद हो गया ये। है और आपके पास? अच्छा। तो शुक्राचार्य ने बोला इससे तो मेरी मार्केट में वैल्यू है कि मेरे पास संजीवनी विद्या है, मैं नहीं दूंगा तुम्हें। तो कच्छ ने बोला चलो आप ना दो, रहने तो दो यहाँ पर, अब रहने तो मैं आपकी सेवा करता हूँ, फिर देखेंगे आपकी मैं 1000 साल तक सेवा करूँगा। मैं अपने पिता को बोल के आया था 1000 साल वहाँ जाके रहूँगा, कुछ भी हो जाए। शुक्राचार्य जी ने बोला ठीक है रहते रहो, लेकिन पहले बता रहा हूँ संजीवनी विद्या नहीं दूंगा। संजीवनी विद्या नहीं दूंगा, पहले बता रहा हूँ। तो कच्छ ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहाँ पे रहा और सेवा करता रहा। अच्छा, असुरों को पता चल गया कि ये संजीवनी विद्या लेने आए हैं। तो असुरों ने बोला अगर ये कामयाब हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, फिर तो हम खत्म हो जाएंगे। तो असुरों ने कई बार मारा उसको, कच्छ को कई बार जान से मार दिया, लेकिन शुक्राचार्य जी के पास संजीवनी विद्या है और फटाक से जिंदा कर देते थे। असुरों ने कहा अजीब गुरु है हमारा दुश्मन को मार रहे हैं, उसको जिंदा किए जा रहे हैं। अब असुर तो असुर है, उन्होंने कहा मजा चिखाते हैं इसको, शुक्राचार्य को, अपने गुरु को। उन्होंने कहा मजा चिखाते हैं इसको। इतनी ऐसी स्टोरीज हैं महाभारत में। उन्होंने क्या किया कि वो कच्छ को मार दिया जान से। पहली बार पहले तो मारा उसको, फिर उसको जलाया, जला के उसको राख बना दिया। फिर राख को उन्होंने शराब के अंदर घोला और शुक्राचार्य को बोला ये नए ब्रांड की है, प्लीज पियो। शुक्राचार्य जी पी गए उसको। शुक्राचार्य जी पी गए। अब वो शुक्राचार्य जी पी गए तो अब वो उसके पेट में चला गया कच्छ शुक्राचार्य जी के। तो देवयानी ने बोला, वो देवयानी आसक्त थी कच्छ पर। तो देवयानी ने उसको बोला अपने पिता को, शुक्राचार्य जी को, कहीं वो दिख नहीं रहा, कहीं मार तो नहीं दिया आपके चेलों ने। तो शुक्राचार्य जी ने उसको वापस लाने की कोशिश की, एकदम पेट में दर्द हो गया। तो शुक्राचार्य जी ने बोला पेट में दर्द कैसे हो गया मेरे, ये क्या चक्कर है? तो अब क्योंकि वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा था कच्छ, तो कच्छ ने अंदर से बोला कि मैं आपके पेट में हूँ, तो अब आप मगर मुझे जिंदा करेंगे तो आपको मरना पड़ेगा, क्योंकि मैं बाहर निकलूंगा तो आपका पेट फाड़ के बाहर निकलूंगा। और शुक्राचार्य ने कहा ये अजीब मुसीबत खड़ी कर दी उन्होंने। तो उन्होंने कहा भाई तू मेरे पेट में कैसे पहुंचा? उन्होंने बोला ऐसे मुझे मार के वो शराब में घोल के आपको पिला दिया। बड़े बदमाश है असुर, मतलब मुझे मारने से भी नहीं पीछे हट रहे, इतने बदमाश हैं। तो अब शुक्राचार्य ने देवयानी को बोला भूल जा भाई इसे, तू ये तो खत्म है, दोनों में से एक जिंदा रहेगा, दोनों में से एक जिंदा रहेगा, या ये जिंदा रहेगा या मैं जिंदा रहूंगा। अगर इसको जीवित किया मैं मर जाऊंगा। देवयानी ने कहा मुझे नहीं पता, मुझे तो दोनों चाहिए। मुझे तो पिता भी चाहिए और कच्छ भी चाहिए।
तो फिर शुक्राचार्य ने बोला इसका एक ही सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है? तो उन्होंने कच्छ को संजीवनी विद्या सिखाई। उन्होंने कहा भाई तो पहले संजीवनी विद्या सीख। शुक्राचार्य के पेट में थे तो शुक्राचार्य ने कच्छ को संजीवनी विद्या सिखाई और कच्छ को बोला कि भाई याद रखियो अब मैं तुझे जीवित करने वाला हूँ, तू जीवित होते ही मैं मर जाऊंगा। याद हो गई ना सारी? और हाँ जी गुरुजी याद हो गई। तो शुक्राचार्य ने उसको जीवित किया, वो पेट फाड़ के बाहर आया, शुक्राचार्य जी डेड, मर गए शुक्राचार्य जी। तो वो बाहर निकला, कच्छ ने फटाफट संजीवनी विद्या का प्रयोग किया, शुक्राचार्य जीवित हुआ। तो शुक्राचार्य ने देवयानी को बोला खुश है तू? मैंने जो विद्या नहीं देनी थी ये असुरों के कारण मुझे देनी पड़ी जबरदस्ती वो विद्या, मैं नहीं देना चाहता था। अच्छा अब 1000 साल पूरे हो गए, क्या है अब नहीं होगा। क्या हो क्या रही है? वो पहले नहीं पता था कि तो क्या कह रहे थे? हाँ तो 1000 साल पूरे हो गए उसके, 1000 साल के लिए रुका था। ऐसा नहीं संजीवनी विद्या ने ली चलो भागो भाई फटाफट, उसने पहले बोल के रखा था कि 1000 साल तक आपकी सेवा करूंगा कुछ भी हो जाए। तो उसने 1000 साल तक सेवा की शुक्राचार्य की कच्छ में। अभी दोबारा बंद हो जाएंगे? नहीं। अच्छा तो अब जब वापस जाने का टाइम आया तो देवयानी ने उसको बोला कि भाई आई लव यू, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। तो कच्छ ने बोला नहीं आप तो मेरी बहन जैसी हो, मैं तो मतलब आपको एक बहन की तरह देखता हूँ, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। देवयानी को गुस्सा आ गया, तेरे को इतनी बार मरने से बचाया मैंने तेरे अपने पिता की जान खतरे में डाल दी, तो ऐसी बातें कर रहा है भाई। तो कच्छ ने कहा मैं तो आपको बहन मानता हूँ, मैं नहीं शादी कर सकता। तो देवयानी ने उसको श्राप दे दिया कि तू ऐन मौके पे भूल जाएगा, ये विद्या जो तूने लिया भूल जाएगा तू। तो उसको गुस्सा आ गया अब कच्छ को। कच्छ ने बोला जा तेरी शादी ब्राह्मण से नहीं होगी, कि क्षत्रिय से होगी तेरी शादी। इसीलिए तो देवयानी का विवाह किससे हुआ था? ये याति से। ये याति क्षत्रिय था नहीं? सारी चीज कैसे कनेक्शन आ रहा है, समझ में आ रही है बात, कैसे कनेक्शन आ रहे हैं चीजों का। इसीलिए देवयानी का विवाह जो है वो उससे हुआ, ये याति से। तो वो कैसे हुआ वो भी एक स्टोरी है भागवतम में, वो भी बड़ी अद्भुत कथा है। तो कच्छ ने देवयानी को बोला, कच्छ ने बोला देखो जो तुमने मुझे श्राप दिया है मुझ पर असर ही नहीं करेगा, जो श्राप तुमने मुझे दिया है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। देवयानी ने कहा कैसे वैल्यू नहीं है, मैंने श्राप दिया है, मेरा श्राप विफल नहीं जा सकता। तो कच्छ ने बोला कि तुमने श्राप मुझे दिया है ना कि मैं ऐन मौके पे भूल जाऊंगा, लेकिन मैं वापस जाऊंगा और मैं किसी और को ये विद्या सिखा दूंगा, वो तो भूलेगा नहीं, मैं भूल जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है, विद्या तो आ गई हमारे पास। तो तुम्हारा श्राप विफल हो गया, बेसिकली प्रैक्टिकली कोई काम का नहीं है तुम्हारा श्राप। देवयानी ने बोला ब्राह्मण पति भी हाथ से गया, श्राप भी फेल हो गया, दोनों तरफ से नुकसान हुआ। तो बात मैं ये कर रहा था, ऐन मौके पे भूल जाते हैं हम। बड़े बड़े लोग हैं जिनको पता होता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन ऐन मौके पे भूल जाते हैं। जब वो डिसीजन लेने का टाइम आता है ना,
ऐसा नहीं है कि हम भक्त बन गए, अब हम तो माला कर रहे हैं, हम लोग शास्त्र पढ़ रहे हैं, हमने सुन ली, कथा सुन ली हमने, हमें पता चल गया। लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब ऐन मौके पे जब वो मौका आएगा ना उसको इस्तेमाल करने का, हम भूल जाएंगे। जैसे भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को बोला, 100 पुत्र थे, सबसे बड़े भरत महाराज, और फिर 9 और क्षत्रिय हुए, और 9 पुत्र जो हैं वो नवयोगेंद्र हुए और 81 ब्राह्मण बन गए। तो वहां से हमें पता चलता है कि जो ब्राह्मण का पद है, जो ब्राह्मण की उपाधि है, वो जन्म से नहीं है, गुण और कर्मों के आधार पर है। चतुर्वर्ण्या मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा, गुण और कर्मों के आधार पर बनेंगे। नहीं तो भगवान ऋषभ देव क्षत्रिय कुल में आए, उनके 10 पुत्र क्षत्रिय बने। क्यों बने? क्योंकि उनमें क्षत्रिय स्वभाव था। 9 पुत्र वैष्णव बन गए, सन्यासी बन गए, पूरे संसार में भागवतम का प्रचार कर रहे हैं। कैसे बन गए? उन्होंने वो गुण अर्जित कर लिए। और 81 पुत्र ब्राह्मण बन गए, क्षत्रिय का पुत्र ब्राह्मण बन गया। कैसे बन गए? गुण और कर्म के आधार पर। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं है, गुण और कर्मों के आधार पर है। आप लोग भी ब्राह्मण बन सकते हो, आप लोग भी वैष्णव बन सकते हो, गुण कर्म, गुण और कर्मों के आधार पर। अगर आप वो गुण, भगवद गीता में, भागवतम में एक ब्राह्मण के क्या गुण है, अगर आप वो गुणों को पढ़ लोगे, उसको अपने जीवन में उतारोगे। ब्राह्मण का गुण क्या है? तितिक्षा, सहनशील रहेगा हमेशा ब्राह्मण, और विमन्यता, कभी किसी के प्रति क्रोध नहीं करेगा, कभी क्रोध नहीं करेगा। जो एक शुद्ध ब्राह्मण होगा कभी क्रोध नहीं करेगा किसी के ऊपर, सहता रहेगा, कभी क्रोध नहीं करेगा। इसलिए तो विश्वामित्र जी भगवान रामचंद्र को लेने आए थे। विश्वामित्र जी चाहते वो खरदूषण, वो सारे राक्षसों को 1 सेकंड में भस्म कर देते, लेकिन विश्वामित्र जी ने बोला क्रोध नहीं करूंगा मैं। क्रोध करते सारे तपस्या खत्म हो जाती है, मैं क्रोध नहीं करूंगा। तो इसलिए भगवान राम को लेके गए। तो अगर ये सारे सत्य बोलना तो ब्राह्मण का गुण है। तो अगर ये गुण हम अपने में लेके आएंगे, हम भी ब्राह्मण बन जाएंगे। अगर हम अपना जीवन भगवान के प्रति समर्पित कर देंगे, वैष्णव बन जाएंगे। कौन सी जाति से हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई लेना देना नहीं है, कोई नहीं पूछता। अब मेरा नाम सनातन कृष्णदास है, आप अंदाजा लगाते रहो कौन सी जाति का है, आप पता ही नहीं है कौन सी जाति है। महत्वपूर्ण नहीं है। तो बात मैं आपको ये कह रहा था, क्या टाइम हो गया? बात मैं आपको ये कह रहा था कि ऐन मौके पे हम भूल जाते हैं बात का। इसको यही फर्क होता है ज्ञान और विज्ञान के अंदर। ज्ञान है, प्रॉब्लम नहीं है, ज्ञान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सब पता है, आपको भी सब पता है, हमें भी सब पता है। लेकिन विज्ञान, जो विज्ञानी है वो ऐन मौके पे उस विद्या को यूज करेगा, उसका प्रयोग करेगा। और जिसके पास अनुभव नहीं है, जिसके पास वो श्रद्धा नहीं है, वो ऐन मौके पे उस विद्या को यूज नहीं करेगा। जैसे भगवान ऋषभ देव ने 5वें स्कंद के, भागवतम के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के पहले श्लोक में बोला, ब्रह्मावर्त में अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे थे, तो वहाँ उन्होंने बोला कि
भोग मत करो, इंद्रिय तृप्ति मत करो। पहला इंस्ट्रक्शन अपने बच्चों को देना है, इंद्रिय तृप्ति मत करो। अरे क्यों इंद्रिय तृप्ति ना करें? क्यों इंद्रिय तृप्ति ना करें? अगर इंद्रियों को तृप्त नहीं करना था, भगवान ने इंद्रियां दी क्यों थी? इंद्रियां दी हैं काम के लिए, है ना। जैसे वो जाकिर नाइक है, वो अब तो भाग गया भारत छोड़ के। वो बोलता था देखो मांस खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए? देखो हमारे पास वो कैनाइन टीथ है, 2 दे रखे हैं। अगर नहीं खाना होता तो फिर क्यों दिए होते? इस प्रश्न का उत्तर इसको कोई नहीं दे पाया आज तक। कोई उसके सामने जाकर उसको नहीं बोला कि मतलब संयम दिखाने के लिए इंद्रियां हैं। इंद्रियां का मतलब ये नहीं है कि इंद्रियों को इंद्रिय भोग में लगा दो। इंद्रियां हमें मिली है संयम दिखाने के लिए, क्योंकि भगवान ऋषभदेव ने बोला कि इंद्रियां तो कुत्ते बिल्लियों के पास नहीं है, इंद्रियां आपके पास नहीं है। कुत्ते बिल्ली सुअर वो भोग में लगा रहे हैं, हम भी भोग में लगा रहे हैं, तो भी फर्क कहाँ है? आहार निद्रा भय मैथुनम जा सामान्य रहतर पशु भी न रहना। धर्मम ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु ही समाना। अगर जो काम कुत्ते बिल्ली कर रहे हैं, विट भुजाम मतलब सुअर, ऋषभदेव जी ने बोला कि जो इंद्रिय तृप्ति का कार्य है ये तो सुअर भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, सुअर भी कर रहा है, आप भी कर रहे हो, आप भी कर रहे हो, सुअर भी कर रहे हैं। क्या मतलब है? एक ही जगह जाकर बैठ गए क्या? जो सुअर कर रहा है हम भी कर रहे हैं, तो फिर फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है। इसीलिए भगवान ऋषभदेव ने पहला जो उपदेश दिया अपने संतानों को, अपने पुत्रों के माध्यम से हमें वो संदेश दे रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति मत करो, तपो दिव्यम, तप करो। तप का मतलब है इंद्रियों पे संयम करो। ऐसे नहीं सामने रसगुल्ला आया उठा के खा लिया, नहीं, संयम ले लिया। आप पूछो, सोचो, भगवान को भोग लगाया कि नहीं लगाया? भगवान को ऑफर्ड है कि नहीं ऑफर्ड है? ये क्वेश्चन पूछो। तपा ऐसे नहीं सामने आया और फटाक से उठा कर खा गए, नहीं। पहले इस बारे में पता लगाओ, अगर भोग नहीं लगा हुआ तो पहले जाकर भोग लगाओ। बिना भोग लगाए कुछ मत खाओ। तपो दिव्यम। और भगवान ऋषभदेव ने बोला कि मैं तुम्हें बहुत प्रेम से बता रहा हूँ, पुत्र का, तुम मेरे पुत्र हो। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को नहीं बोला था कि तुम मेरे सखा हो, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य ज्ञान दे रहा हूँ। ऐसे ही भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों को कह रहे हैं, तुम मेरे पुत्र हो। स्वाभाविक रूप से एक पिता का पुत्र के प्रति प्रेम होता है, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। तपो दिव्यम ये न सत्वम शुद्ध है, इससे तुम्हारा हृदय पवित्र होगा, शुद्ध बनेगा इससे तुम्हारा हृदय। लेकिन बात वहीं आके खड़ी हो जाती है, हमें पता है, लेकिन जब मौका आएगा हम सब भूल जाएंगे। सारा खेल एंड मौके पे बात को याद रखने का है, सारा खेल। तो कैसे याद रखेंगे, कैसे रख पाएंगे एंड मौके पे उस विद्या को याद जो कि हमारा जीवन बदलने के लिए बताई जा रही है। तो अगले श्लोक में भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को बोला
कि महत् सेवा द्वारम आहु विमुक्तेश। महत् सेवा कि जो भक्त हैं, जो महान साधु हैं, जो कि अपने जीवन में इस विद्या को लगा रहे हैं, भूले नहीं, ऐन मौके पे भूल नहीं रहे इस विद्या को, एक एक कदम पे इस विद्या को लगा के चल रहे हैं। महत् सेवा, ऐसे भक्तों का संग लो, ऐसे भक्तों का संग लोगे तो आप भी ऐसे स्तर पे आ जाओगे कि ऐन मौके पे आप उस विद्या को भूलोगे नहीं। और अगर आप ऐन मौके पे उस विद्या को नहीं भूले तो वो मौका कब आएगा? सवाल यही है कि वो मौका कब आएगा? वो जो ऐन मौका जो है, ऐन समय हम बोल रहे हैं, वो ऐन समय, ऐन मौका कब आएगा? वो हर क्षण आपके पास आएगा, हर क्षण आपके पास आएगा। आप अपने हाथ में मोबाइल उठाओगे, आपके पास वो मौका आएगा, भोग करें कि ना करें। उस पर कार्टून वीडियो देखें कि भक्तों के लेक्चर सुने, ऐन मौके पे आपको अगर वो याद होगी विद्या तो काम कर पाओगे। जब आप खाने की, तो हमने बात करेगी, खाने के टाइम पे वो विद्या आप प्रयोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? सोने के टाइम पे, पढ़ने के टाइम पे, अपने घर वालों से व्यवहार करते समय, अपने घर वालों से व्यवहार करते समय ये सोचना कि ये भगवान की संपत्ति है, मेरी संपत्ति नहीं है। ये विद्या हर क्षण हमें याद रखनी पड़ेगी, हर क्षण इस विद्या को अप्लाई करने का, प्रयोग करने का अवसर आएगा ही आएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि ना आए। आप पे कोई विपत्ति आएगी, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, उस समय ये सोचना कि भगवान कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं कि जो भी मेरी भक्ति कर रहा है, जो भी मेरी भक्ति कर रहा है, वहां में हम उसकी जरूरत मैं खुद पूरी करूंगा, उसकी जरूरत मैं खुद पूरी करूंगा। किसी को भेजूंगा नहीं कि जा भाई तुम जा, या भाई तुम चले जाओ, इंद्रदेव आप चले जाओ, ये पूरी कराओ, या ब्रह्मा जी को भेज दिया, नहीं, बोले मैं खुद पूरी करूंगा। तो जब विपत्ति का समय आएगा, जब प्रॉब्लम आएगी, जब कुछ संकट आएगा ऊपर, उस समय हम उस विद्या को याद रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे, क्वेश्चन ये है। जैसे आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, पता नहीं कहाँ से किसी ने भेजी थी, मैंने पढ़ी। तो उसमें था एक सज्जन आदमी थे और उनके पास एक तोता था, बोलने वाला। अब वो तोते को उन्होंने बहुत मेहनत करके रामायण, रामचरितमानस की चौपाइयाँ याद करवा दी। अब वो तोता 24 घंटे रामचरितमानस की चौपाइयाँ बोलता था। सब लोग भी देख के कहते थे वाह क्या बात है। सत्संग का प्रभाव देखो, एक तोते ने चौपाइयाँ बोलनी शुरू कर दी। तो एक दिन क्या हुआ, एक बिल्ली आई, उसको पकड़ लिया, तोते ने पकड़ के ले गई। तो तोते ने जब जैसे बिल्ली ने पकड़ा तो तोते ने क्या बोला जब वो पकड़ के ले गई बिल्ली इस तोते को, तो ये जो सज्जन है ये बहुत रो रहे थे। ये सज्जन बहुत रो रहे थे, रोए जा रहे थे। लोगों ने बड़ा चुप कराने की कोशिश की, नहीं चुप हो रहे। आखिर में एक व्यक्ति ने बोल दिया, अरे क्या एक तोता ही तो ले गए आप,
मतलब वैसे वैराग्य की बात करते हो, वो एक तोता ले गया, क्या हो गया, मतलब तोता था एक, ले गई हो जाता है, मतलब क्यों हौसला नहीं रख रहे? कहाँ गई तुम्हारी विद्या? कहाँ गई तुम्हारी विद्या? तो सज्जन ने बोला कि तोते के जाने का डर नहीं है, अफसोस नहीं है मेरे को, तोते के जाने का दुख नहीं है मुझे। अरे तब से रोए जा रहे हो, जब से तोता गया तब से रोए जा रहे हो, अब कह रहे हो तोते के जाने का दुख नहीं है। तो कहा नहीं, तोते के जाने का दुख नहीं है, मैं तो ये देख के दुखी हूँ कि मैंने पूरा जीवन इस तोते को रामचरितमानस की चौपाइयाँ सिखाई थी, लेकिन जैसे बिल्ली ने पकड़ा सब भूल गया और टैं 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 करना शुरू कर दिया। और जब मुझ पे भी पत्ती आएगी तो मैं तो ये सोच के दुखी हूँ, मैं टैं टैं ना करना शुरू कर दूँ। मैं और रामचरितमानस की चौपाइयाँ भूल ना जाऊँ। इसलिए मैं आपको ये सिर्फ एक मैसेज देने आया हूँ आप लोगों को कि आप यहाँ पर इस कक्षा में आ रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐन मौके पर टैं मत करना शुरू कर देना। मैं आपको ये बता रहा हूँ। और ज्ञान से विज्ञान अनुभव तक जाने के लिए, उस स्तर पे जाने के लिए जहाँ पर आप ऐन मौके पे उस विद्या को लगा पाओ, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत अभ्यास करना पड़ता है। इसीलिए भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को भागवतम 5:5-2 में बोला, महत सेवा द्वारम आहुर्विमुक्ते, कि भक्तों के साथ रहो, भक्तों के साथ संबंध, भक्तों के साथ समय बिताओ, भक्तों से पूछते रहो कि कैसे हम अपने अनुभव को बढ़ाएं। इस संसार में, इस शरीर में, अपने घर वालों में, अपनी धन संपत्ति में जो अटैचमेंट है, जो आसक्ति है, उसको घटाओ। सुनने से, अकेले सुनने से बात नहीं बनेगी, आपको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। करते रहोगे, बहुत टाइम के बाद जब अचानक कोई विपत्ति आएगी तो उस समय पता चलेगा कि आपने उस विद्या को अपने जीवन में उतारा था या बस तोते की तरह चौपाइयाँ रट के बोलते जा रहे हैं। ये मैं आपको संदेश देने आया हूँ। यहाँ पे इसको विराम देता हूँ। आप लोग कोई प्रश्न पूछना चाहो तो आप प्रश्न पूछ सकते हो। तो सवाल ये है कि महाराज नृग की कथा में अब उन्होंने तो अनजाने में बिना किसी जानकारी के वो ब्राह्मण की एक गाय दूसरे ब्राह्मण को दान दी। फिर उन्होंने बोला, पहले ब्राह्मण को बोला कि आप इस एक गाय के बदले 1 लाख गाय ले लो। और नहीं लेंगे भाई, यही गाय चाहिए। दूसरे ब्राह्मण के पैर में गिर गए और बोला, आप प्लीज एक गाय के बदले में 1 करोड़ गाय ले लो। नहीं लेंगे, यही गाय चाहिए। पहले के ब्राह्मण भी सिद्धांत पे चल रहे थे। तो प्रश्न ये है कि वो अनजाने में ये एक गलती हो गई महाराज नृग से। वो करोड़ों साल तक वो भुगतते रहे उसको, लेकिन भगवान तो भाव देखते हैं भक्त का। तो फिर वो महाराज नृग को इतनी
उनको दंड कैसे भुगतना पड़ा, यही प्रश्न है ना। ये डिफरेंस है भक्ति और पुण्य के अंदर, ये डिफरेंस है। पुण्य के अंदर जब आप सकाम कर्म करोगे, जब आप मंदिरों में जाओगे और आप बोलोगे कि मेरे बच्चे का पेपर अच्छा हो जाए, आप ये उसके लिए पूजा कर दीजिए, या मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, शादी हो जाए, उसके लिए पूजा कर दीजिए, तो आप दान दे रहे हो, आप दान दे रहे हो, ये पुण्य का काम है। लेकिन पुण्य के अंदर दुनिया भर के विधि विधान लगते हैं। एक हल्की सी भी मिस्टेक हो गई, पूरा उसका फल बदल जाता है। जैसे त्वष्टा है, त्वष्टा विश्वरूप के पिता, अब इंद्र ने विश्वरूप का वध कर दिया, गलती भी थी विश्वरूप की, लेकिन ऐसी गलती नहीं थी कि मार ही दिया जाए, लेकिन इंद्र ने वध कर दिया, गुस्से में आया, वध कर दिया। जब वध कर दिया तो उसके विश्वरूप के पिता त्वष्टा, उनको गुस्सा आ गया, हाँ मेरे बेटे को ही मार दिया, ब्राह्मण है, पहले तो ब्राह्मण को मारा नहीं जा सकता। उस ब्रह्म हत्या का पाप 1/4 सारी माताएं लेके चल रही हैं। उस समय तक, जब तक इंद्र ने विश्वरूप का वध नहीं किया था, तब तक माताओं को रजो दर्शन, मासिक धर्म नहीं होता था। वो तो ब्रह्म हत्या का 1/4 पाप स्त्रियों ने स्वीकार किया तो रजो दर्शन शुरू हो गया। तो खैर वो तो अलग बात है। तो त्वष्टा ने एक यज्ञ किया, इंद्र शत्रु विवर्धस्व, कि इंद्र के शत्रु जो है वो बढ़े, वो पैदा हो। लेकिन उन्होंने बोलने में शब्द बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, इंद्र शत्रु विवर्धस्व, बोल ठीक रहे हैं, लेकिन जिस पे जोर देना था उस पे जोर नहीं देके दूसरे पे जोर दे दिया। इंद्र शत्रु बोलने की जगह इंद्र शत्रु ऐसे कुछ बोला होगा, तो उससे रिजल्ट उल्टा हो गया। त्वष्टा ऐसे पुत्र की प्राप्ति चाहता था कि जो पैदा होते ही इंद्र का शत्रु हो, लेकिन क्योंकि मंत्र ठीक से उच्चारण नहीं किया तो उससे ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ कि वो इंद्र से शत्रुता नहीं रख रहा, इंद्र उसका शत्रु बन गया। तो जब हम पुण्य की ओर जाते हैं, सकाम कर्मों की ओर जाते हैं, लेश मात्र भी कोई उसमें गलती हो गई, उल्टा हो जाता है काम। लेकिन अगर आप भक्ति करते हो, अकाम, अगर आप भक्ति करते हो भगवान की, आप कितनी गलतियां कर लो, कितनी गलतियां हो जाए, भगवान भाव को ले लेते हैं, बात खत्म हो जाती है। भगवान जो है भावग्रही है, भावग्रही भक्ति के लिए है, पुण्यशाली लोगों के लिए भावग्रही नहीं है। क्योंकि पुण्यशाली व्यक्ति तो अपने लिए कर रहा है, मेरा पेपर अच्छा हो जाए, मेरे बच्चे का पेपर अच्छा हो जाए, उसमें भगवान का है, उसमें तो मेरी बात चल रही है, तो उसकी भगवान भावग्रही की वहां पे बात नहीं आती। जहां पर भगवान को संतुष्ट करने की बात होगी, भगवान के प्रति पूरी तरह से आश्रित होने की बात होगी, वहां पे गलतियां हो जाएंगी, परवाह नहीं है। इनफैक्ट भगवान ने भगवद गीता में श्लोक बोल दिया, अपि चेत् सुदुराचारो बचते माम अनन्य भाव साधु रेव स मंतव्य। अपि चेत् सुदुराचारो, एक व्यक्ति है बहुत ही दुराचारी है, गलतियों पे गलतियां किए जा रहा है, पाप पे पाप किए जा रहा है, भजते माम अनन्य भाव, लेकिन मेरी अनन्य भक्ति में लगा हुआ है, मुझे संतुष्ट करने के लिए प्रयास कर रहा है, साधु रहे स मंतव्य। उसको आप पापी नहीं कह सकते, उसको साधु मानना पड़ेगा। आज नहीं कल उसका चित्त शुद्ध हो जाएगा, परम वैष्णव बन जाएगा। भावग्रही
है कि भगवान भाग रहे हैं, लेकिन जब पाप और पुण्य की बात आएगी वहां पे भगवान भाग रहे नहीं हैं। वहां पे तो टिट फॉर टैट है, आपने एक गलती की सब उल्टा हो गया। तो महाराज मृग जो है पुण्य कर रहे थे इसलिए फंस गए, भक्ति कर रहे होते हैं कभी नहीं फंसते।